शिमला मिर्च थोड़ी फ्रिज में, तो मैंने काट लिया। प्याज काटे काफ़ी सारे, और पनीर तो सारा कुछ बचे सब्जियाँ थी। पनीर भी थोड़ा बचा हुआ था, जितना था उतना मैंने ले लिया है। और सोचा कि आज ये तीनों को मिला के शाम की सब्ज़ी बना लेती हूँ और फटाफट रोटी बना लेती हूँ। आम है और आम के साथ खा लेंगे। और अभी टाइम है फ्रेंड्स, जितना आम खा सके खा लेते हैं, अदरवाइज़ फिर तो बरसात शुरू ही हो गया है और धीरे धीरे आम ख़त्म ही हो जाएगा। तो मैं फटाफट आटा गूँथ लेती हूँ और आटा गूँथ के फिर खाना बनाती हूँ। देखती हूँ अगर मिलती हूँ बीच में तो। डाला है थोड़ी सी लाल पाउडर मिर्च और थोड़ा सा सोया सॉस। दिस इज़ द डार्क सोया सॉस। बस थोड़ा सा डाला है, थोड़ा सा और डाल देती हूँ बस। दिस इज़ द सब्जी। और बस सिंपल सा, कुछ भी नहीं, दो फ्लेम करके को थोड़ा पका लिया और थोड़ा सा छोड़ दूँगी। और मैंने पनीर वगैरह सब कुछ डाल दिया है इसमें। थोड़ा सा अंदर हो जाएगा एंड देन इट्स रेडी। और आटा भी मेरी गूँथ चुकी है। वीकेंड शुरू होता है, सबके लिए ब्रेक होता है फ्रेंड्स, लेकिन एक घर की औरत के लिए ये एक नया प्रोजेक्ट की शुरुआत होता है। सैटरडे की शाम और काम की लिस्ट दोनों लंबे होते हैं। जो चमक बर्तनों में आती है वो कभी कभी ज़िंदगी में दिखाई नहीं देती, पर हम वही तो करते हैं, बिना दिखाए, बिना शोर के रोज़ एक नया घर बनाते हैं। ये टेबल फ्रेंड्स रोज़ रोज़ क्लीनिंग नहीं होती, क्योंकि आफ्टरनून को मैं रहती नहीं हूँ, सुबह करके जाती हूँ। फिर कुछ दाल गिर गया, कुछ न कुछ, क्योंकि माँ और आशु यही दोनों रहते हैं दिन भर, तो कुछ न कुछ गिरा ही रहता है। तो जस्ट ऊपर ऊपर पोंछ लेती हूँ। पूरा डीप क्लीनिंग मतलब पूरे प्लेट्स वगैरह सब कुछ हटा के क्लीन संडे को ही करती हूँ, जब मेरे पास पूरा टाइम होता है। तो आज मैंने सोचा कि नाश्ता स्टार्ट करने से पहले, क्योंकि है संडे, और वो स्टार्ट करने से पहले मैं पूरा अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ, ताकि रीसेट हो जाएगा और फिर ऊपर ऊपर क्लीन करके चल जाता है। लेकिन पूरा हटा के जो क्लीनिंग होती है पूरे घर की, नॉर्मली पता नहीं आप कैसे करते हैं, लेकिन मैं संडेज़ को रखती हूँ, क्योंकि मेरे पास फुल टाइम रहता है और कल से स्कूल शुरू हो रहा है। तो आज मुझे थोड़ा सा अपना भी सेल्फ़ केयर भी करना होगा, क्योंकि बहुत नेगलेक्ट किया है मैंने खुद को, तो वो भी करना है। इसलिए मैं सुबह से ही लग गई हूँ कि मैं पूरी क्लीन कर लूँ घर का एक एक कोना, और उसके बाद फिर अपने में लगूँगी। तो यहाँ दे दिया है मैंने माँ को लाल चाय। माँ एक चाय पी चुकी है और वो आयुर्वेदिक मेडिसिन भी लेती है, तो उसके साथ वो लाल चाय ले लेती है। तो हो गया मेरा थोड़ी सी रबिंग और ये स्क्रबिंग, क्योंकि मैंने टेबल के ऊपर, ये ग्लास टेबल है, टेबल के ऊपर मैंने ट्रांसपेरेंट टेबल क्लॉथ डाला है। आप एग्री करेंगे फ्रेंड्स कि आप जितना भी क्लीन करो, अगर बच्चे हैं तो, या बड़े भी बच्चे, बुज़ुर्ग जो हैं वो बच्चों से कम नहीं होते, तो उनसे बिगड़ता है। एंड मैं एक्सपेक्ट ही नहीं करती कि वो क्लीन करे, क्योंकि वो करेंगे और कहीं गिरा गए तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। तो सब कुछ मुझे करना है। तो मैं अपने टाइम से देख के कि जब मुझे फुर्सत हो, मैं ये सारे काम को करने का रखती हूँ। और नॉर्मली संडे ही मिलता है, तो संडे को ये प्लस कुकिंग हर चीज़ देखना है, तो वो नाश्ता बनता है, चाय बनती है, और हर चीज़ में मिला होता है प्यार, पेशेंस, प्लानिंग, है ना। और घर के हर कोने में कोई ना कोई एनर्जी घूम रही होती है, सबको पल में जोड़ती है। एक प्लेट नाश्ता, एक प्लेट बैम्बिनो और एक प्याली चाय प्यार से। और ये है, मैंने एक ट्रिप कपड़े धो लिए हैं और दूसरी मशीन भी लगा दिया है संडे। और आज फ्रिज में मैंने देखा तो करेले पड़े हुए थे, करेली बोलते हैं जो छोटी वाली, काफ़ी सारे ख़राब भी हो गए थे, क्योंकि छोटे वाले करेले जो होते हैं ना,
ये बहुत जल्दी ख़राब भी होते हैं, पूरी चिप 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 करने लग जाते हैं। तो उनको मैंने निकाला और जितना था, आशु एक्चुअली आज ड्राइव पे निकला हुआ है, ये देखिए मैं दिखा रही हूँ, धो के रख लिया मैंने। और जितना बचा हुआ था मैंने सबको धो के रख लिया। और मैंने सोचा कि जब तक वहाँ मेरा बैम्बिनो का वो आलू और वो सब हो रहा है, मैंने मेरे लिए चाय भी बनाए और दाल बिठा दिया था साइड बाई साइड। और मैंने ये करेला भी कर लिया, क्योंकि जैसा मैंने बोला कि आज मैंने डिसाइड किया है कि आज थोड़ा टाइम मैं खुद को भी दूंगी। तो मैं घर में लगी हुई हूँ फटाफट। तो करेला मैं कंटिन्यूसली काटे जा रही थी। और ये करेला ना जितना पतला काटो और आप इसकी भुजिया बनाओ तो कुरकुरा बहुत ही टेस्टी लगता है। तो मैंने सोचा ज़्यादा कुछ नहीं करूँगी, रायता बना लूँगी, दही है बूंदी वाली, और ये करेला भूज दूँगी, चावल और दाल कर लूँगी। बैम्बिनो तो मैं नाश्ते में बना ही रही हूँ। आशु था नहीं, बस हम लोग थे। और कुकी के लिए मैंने रोटी और दही दे दिया था। और यहाँ चल रहा था मेरा कुकिंग और ब्रेकफास्ट की तैयारी दोनों साथ साथ। नॉर्मली संडेज़ को इतना जल्दी नहीं करती, बट आज जैसे मैंने बोला कि कल से बच्चे भी स्कूल आएंगे और कल से फुल फ्लेजेड स्कूल शुरू हो जाएगा, तो थोड़ा सा खुद को रिजुवनेट करना, खुद को भी थोड़ा सा कॉन्फिडेंस, थोड़ा अच्छा लगता है खुद को भी ठीक से रखने से। तो बस वो करना है। तो मुझे हिना करना है और फिर हेयर कट के लिए भी जाना है थोड़ा सा, तो वो देखती हूँ मैं, वो सारा कुछ करूँगी। तो ये मेरी कुकिंग का। और ये देखिए बैम्बिनो मेरी बॉयल हो रही है, मतलब मेरे पास मटर नहीं था एक्चुअली, आज आलू भी काट लिया मैंने, प्याज भी काट लिया है। तो और देखिए साथ साथ मैंने मेरी बैम्बिनो उधर हो गई। मैंने कढ़ाई को धोई क्योंकि बहुत सारी कढ़ाई हो जाती है जैसे वो हाउस वाइफ के लिए। तो मैंने सोचा कि कढ़ाई को धो के कर लेते हैं। मैंने कढ़ाई को धोया और करेला मैं ऐसे ही बनाती हूँ। मेथी मैंने डाला था सरसों तेल में, और मैं करेला को थोड़ा सा भूनूंगी और उसके बाद उसमें डालूंगी आलू और प्याज सबसे लास्ट में। और ये दाल मेरी सीटी नहीं हो रही थी, मैं आपको दिखा रही हूँ। और साथ साथ में सब कुछ, बिकॉज स्मार्टली आपको काम करना होता है। एक ही काम को अगर हम लगे रहेंगे उसमें, तो शाम तक हम खाना ही बनाते रहेंगे, है ना। तो ये करेला मेरी थोड़ी सी हो गई थी, अराउंड 5 to 7 मिनट्स मैंने करेला को अकेले भुना। और उसके बाद मैंने डाल दिया आलू, प्याज में अभी भी नहीं डाल रही हूँ। कपड़ों का ढेर देख कर लगता है कब ख़त्म होगा ये सब, पर जब वो हवा में लहराता है एक अजीब सा सुकून मिलता है, जैसे घर भी सांस ले रहा हो। और मैंने करीब 4-5 दिन से कपड़े नहीं लगाए थे, मशीन नहीं लगाई थी, क्योंकि बारिश हो रहा था और कपड़े धो लो तो फिर कहाँ सुखाएं वो समझ में नहीं आता। और कुकू भी है, उसको खोलो तो वो कपड़े लेके भागेगा यहाँ वहाँ, और बड़ा मुश्किल होता है। तो कपड़े पूरे पड़े हुए थे, तो मैंने आज मशीन में 2 बार लगा ली। मैंने स्टार्टिंग में ही आपको दिखाया कि मैंने एक धो ली थी, सुबह नाश्ता बनाने के साथ साथ ही मैंने मशीन लगा दी उठते साथ ही। और मैंने सोचा इसको फैला देते हैं, तब तक ये सूख जाएगा। मौसम बहुत खुला नहीं था, सूर्य भगवान जी आज भी बहुत नहीं दिख रहे थे, आप देख रहे हो साहब बाहर बहुत खुला नहीं था, बट स्टिल जो भी था मैंने सोचा थोड़ा हवा से तो सूख जाएगा। तो ये एक ट्रिप कपड़े मैंने डाल दिए और दूसरे बेडशीट्स वगैरह सब कुछ डाले हैं, तो वो भी साथ साथ में धुल जाएगा और ये निकल जाएगा। उसके बाद उसको आशु अपने कपड़े एक दिन में 3-4 टी-शर्ट्स, एक जिम के लिए, एक मॉर्निंग को, रात को पहन के, मतलब क्या बोलूँ, लड़कों का एकदम ही कंजर्वेटिव नहीं है कि एक कपड़ा पहना सॉरी उसको ध्यान से एक दिन निकाल दिए, ठीक है जिम के लिए अलग है, बट पूरा 3-4 टी-शर्ट्स। और ये मेरी कोच स्कूल वाली, जिसको कि कल ही मैं डाल दी थी, लेकिन धोने का काम आज सुबह की हूँ और उसको सूखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि कल पहनना होगा। मैंने 2 किए। ये मेरे भी कपड़े लगे हुए थे बहुत, अब जैसे मैंने बताया 4-5 डेज़ हो ही गए थे मशीन लगाए हुए। तो और रोज़ मशीन लगाना होता नहीं है, आप अकेले करने वाले होते हो, आपको कपड़े धोने होते हैं, नाश्ता खाना सब कुछ, एंड प्लस ये कपड़ा धोना ही नहीं होता फ्रेंड्स, सुखाना भी एक इम्पॉर्टेंट वर्क है। और सुखा के उसके बाद हटाना, क्योंकि आप लगा के चले जाओ, उसके बाद बारिश आएगी और सारे इवन सूखे भी रहते हैं, और उसके बाद बारिश आई तो सारा का सारा गीला हो जाता है। सो दैट इज़ अनदर हेडेक हम लेडीज़ के लिए, क्या ही बताएं आपको। बेड शीट्स बदलना सिर्फ बेड साफ़ करना नहीं होता, ये एक नया मूड होता है घर का,
जब रूम सेट होता है ना तो लगता है जैसे अपनी एनर्जी भी रीसेट हो गई है। और चीकू चीकू का तो वीकेंड अलग ही होता है। हाँ, इसके लिए तो हर दिन संडे है। और अभी ये चल रहा है फ्रेंड्स। बाकी बहुत सारे काम बचे हुए हैं और शायद आप मेरे से एग्री होंगे। मैंने बहुत बार इस बात को बोला है कि जब तक अपन नहाते नहीं हैं तब तक काफ़ी सारा काम कर लेते हैं, और एक बार नहा लो, नाश्ता कर लो तो बॉडी खुद ब खुद हैवी हो जाती है और फिर उतना फास्ट काम नहीं हो पाता। ये अच्छी बात नहीं होती, क्योंकि हो सकता है गैस हो सकता है कुछ प्रॉब्लम हो, बट पता नहीं, अभी तक जब तक चल रहा है, चल ही रहा है ना। शायद पता नहीं आप क्या करते होंगे, शायद आप एग्री होंगे मेरे बात से। मम्मी को देखा होगा या आप खुद करते होंगे या आप वर्किंग हैं तो आप एग्री होंगे कि हाँ जी, ऐसा लगता है जितना सारा काम हो जाए नहाने से पहले उतना कर लें, है ना। थोड़ा पूजा सच में इम्पॉर्टेंट होता है फ्रेंड्स, हर किसी को करनी चाहिए। और पूजा सिर्फ प्रार्थना ही नहीं होता, ये एक थैंक यू नोट होती है ज़िंदगी के लिए, है ना। नाश्ता बनता है और उसमें मिला होता है प्यार, प्लानिंग और पेशेंस। तो ये सारा दिन का काम प्यार से चलता रहता है घर वालों के लिए, माँ की तरफ से। और जब सब काम हो जाता है तो सबसे बड़ा सवाल होता है कि अब मैं क्या करूं, सोया जाए या टीवी देखा जाए। लेकिन दिल के कोने में एक ही खुशी होती है कि एक और दिन मैंने घर संभाल लिया, है ना। आप सब भी मेरे साथ एग्री करेंगे कि घर का काम तो कभी ख़त्म नहीं होता। एक रूम से निकलो दूसरे रूम, और एक के बाद एक। और संडे का दिन पूरी डीप क्लीनिंग वाली होती है, पूरे बेडशीट्स, इवन दीवान, ड्राइंग रूम, सोफ़ा कवर्स, एवरीथिंग क्लीनिंग। और हर जगह जब चकाचक रहता है ना तो सच में बहुत। अगर आप भी हर संडे को रीसेट करते हो तो प्लीज़ कमेंट में लिखना। घर के असली हीरोज़ को कभी स्पॉटलाइट नहीं मिलता, पर ये ब्लॉग उन्हीं के लिए है। और आप एग्री करेंगे कि लेडीज़ ही घर के हीरो होती हैं। हाँ जी, ज़रूर, सबका हेल्प के बिना तो कुछ भी नहीं पॉसिबल है, सबकी हेल्प की ज़रूरत होती है। बट मुझे भी पता है कि कोई कुछ नहीं करता, बस सब कुछ हमको अपने कंधे पे लेके। पूजा भी हो गई, भगवान जी को मैंने दिया दिखा दिया है। और यहाँ जैसा कि आपको पता है, और ये करके ही मैं गई थी नहाने। ये देखें, ये हो गया है मेरा, मैं नहा के, नाश्ता भी हो गया है मेरा। और आज मैंने कुछ प्लान किया है, रखूँगी आपको अपने साथ, और बने रहिए। तो सुबह से जो ब्लॉग चल रहा था फ्रेंड्स, इस ब्लॉग को यहीं समाप्त करते हैं। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए एंड डू पुट योर लवली कमेंट्स ओवर देयर। लाइक कीजिए अगर कुछ भी अच्छा लगा हो। ऐसा तो नहीं हो सकता है कि कुछ भी ना अच्छा लगे आपको ब्लॉग में। आप कनेक्ट कर पाएँ तो लाइक कीजिएगा एंड पुट योर कमेंट्स। देखिए कैसे पूरा वाइट वाइट हो रहा है। आज तो कुछ करूँगी क्योंकि सेल्फ केयर भी करना ज़रूरी है। और आज के ब्लॉग में ही अगर आप लाइक करना शुरू करेंगे फ्रेंड्स तो मैं 2 ब्लॉग डालना शुरू करूँगी। तो बहुत कुछ रहता है मैटर, बट फिर रिकॉर्ड करना थोड़ा मुश्किल होता है। और आगे ये हाउस हेल्प काम भी हो गया है मेरा। देखेंगे आप तो नीट एंड क्लीन, और बाहर भी चल ही रहा है। यस, देयर शी इज। ये क्लीनिंग भी चल रहा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो वेरी मच। और थोड़ा बाल सुखा के चाय पी के और निकलती हूँ, फिर आपको ले चलती हूँ।